ये अंडे खून की गर्दिश में शामिल होकर जिस्म के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। लिहाजा अगर ये दिमाग तक जा पहुंचें तो याददाश्त को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये दिल में दाखिल हो जाएं तो दिल के दौरे या हार्ट अटैक की वजह बन सकते हैं। सुअर का गोश्त इस्लाम में क्यों हराम है? हाँ दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है कि सुअर का गोश्त खाने वालों को क्या क्या बीमारियां होते हैं, क्या क्या नुकसान हैं। इल्म की रोशनी में इस्लाम के हवाले से और साइंटिफिक रिसर्च के तजुर्बे से हम लोग जानेंगे कि सुअर का गोश्त खाना इस्लाम में क्यों हराम है और इससे क्या क्या बीमारियां लाहक है। क्योंकि दोस्तों आए दिन हम लोग देखते हैं कि अलग अलग बीमारियों में लोग जो है मुब्तला होते जा रहे हैं, जो भी सुअर का गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जो है दोस्तों ये बैरूनी मुल्कों में पाया जाता है, क्योंकि वहां पर जो है सुअर का गोश्त खुले आम बिकता है, जिसकी वजह से जो है ना लोग खाते भी है और नहीं बहुत सारे बड़े बीमारियों का शिकार भी होते हैं। आज के इस वीडियो में खुलकर बताया गया है कि सुअर का गोश्त खाने वालों को क्या क्या बीमारियां होती है, डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह इस वीडियो में जानेंगे। आइए इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग देखते हैं। हम सब ये जानते हैं कि इस्लाम में सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है, जिसके पीछे बहुत सी मसलतें पोशीदा हैं। मगर फिर भी बहुत से गैर मुस्लिमों और मुसलमानों के ज़हनों में अक्सर ये सवाल रहता है कि आखिर इस हुक्म के पीछे क्या मसलत पोशीदा है। दोस्तों, कुरान करीम में कम से कम 4 मकामात पर सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है, जिसके सबसे वाज़ेह अहकामात सूरह अल-माइदा में कुछ इस तरह से मौजूद हैं। तुम पर हराम किया गया मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और नाम पर ज़िबा किया गया हो, जो गला घोट कर या चोट खाकर, बुलंदी से गिराकर या टक्कर खाकर मरा हो, जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, सिवाय इसके जिसे तुमने जिंदा पाकर ज़िबा कर लिया, और वो जो किसी बुत पर ज़िबा किया गया हो। कुरान करीम के ये वाज़ेह अहकामात मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए काफ़ी हैं कि सूअर का गोश्त हराम है। इसके साथ साथ इसके हराम होने का जिक्र कुरान करीम के अलावा बाइबल में भी मौजूद है, और इसमें भी सूअर का गोश्त खाने से वाज़ेह तौर पर मना किया गया है। बाइबल की किताब अखबार में कुछ इस तरह से दर्ज है, और सूअर को क्योंकि इसके पाँव अलग और चरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम इनका गोश्त ना खाना, इनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ही अल्फाज अफ्तशना में कुछ इस तरह से बयान होते हैं, और सूअर तुम्हारे लिए इसलिए नापाक है कि इसके पाँव तो चरे होते हैं पर वो जगाली नहीं करता, तो तुम इसका गोश्त ना खाना और इनकी लाशों को हाथ ना लगाना। बिल्कुल इसी तरह के अहकामात अहदनामा की किताब यसिया के बाब नंबर 65 अशार नंबर 2 ta 5 में भी आए हैं। दोस्तों, एक अल्लाह को मानने वाले मुसलमान इसके अहकामात को दिलो जान से तस्लीम करते हैं, मगर गैर मुस्लिमों और काफरों को सिर्फ अकली दलाइल, मंतक और साइंस के जरिए ही कायल किया जा सकता है। लिहाजा आइए चलते हैं सूअर के गोश्त पर होने वाली हालिया साइंसी दरियाफ्तों के नताइज पर, जो आज हमें ये बताती है कि सूअर का गोश्त खाने से कम 70 किस्म की बीमारियां लायक होती हैं। एक आम इंसान के पेट में कई तरह के कीड़े होते हैं, मसलन राउंड वर्म, पिन वर्म और हुक वर्म वगैरह। इनमें से एक पेट का कीड़ा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसे टाइनिया सोएलम कहा जाता है, जो आम जबान में टीप वर्म भी कहलाता है। ये साइज में बहुत लंबा होता है और इंसानी आंतों में रहता है, और इंसानी आंतों के अंदर अंडे भी देता है, जिन्हें ओवा कहा जाता है। ये अंडे खून की गर्दिश में शामिल होकर जिस्म के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। लिहाजा अगर ये दिमाग तक जा पहुंचें तो याददाश्त को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये दिल में दाखिल हो जाएं तो दिल के दौरे या हार्ट अटैक की वजह बन सकते हैं। जबकि अगर ये आंखों में पहुंच जाएं तो आंखों के मोतिया या नाबीना बन का बायस बन सकते हैं। अगर ये इंसानी जिगर में दाखिल हो जाएं तो पूरे जिगर का सत्यानाश कर डालते हैं। गर्ज ये है कि इसकी वजह से जिस्म के तकरीबन तमाम अज़ा बिल्कुल तबाह हो सकते हैं। यही नुकसानदेह टीप वर्म सूअर के गोश्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर किसी भी इंसानी अज़ा को नकारा कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह का एक और ख़तरनाक कीड़ा तफीलिया कहलाता है। यह भी सूअर के गोश्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। आमतौर पर लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि सूअर का गोश्त अगर अच्छी तरह से पका लिया जाए तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इन कीड़ों के अंडे ज़ाया हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अमेरिका में की गई एक हालिया तहकीक के मुताबिक इस तफीलिया या ट्राइक्यूरा कीड़े से मुतासिर 24 अफराद में से 20 अफराद ऐसे थे जिन्होंने सूअर का गोश्त खूब अच्छी तरह से पका कर खाया था।
مگر اس کے باوجود بھی ان کے جسم میں ان کیڑوں کی مقدار بہت زیادہ تھی، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سور کے گوشت میں موجود انڈے کھانا پکانے کے عام درجہ حرارت پر بھی نہیں مرتے۔ اس کے علاوہ سور کے گوشت میں ایسے اعضاء بہت کم ہوتے ہیں جو مسلز یا پٹھوں کی نشو و نما کے کام آتے ہیں۔ اس کے برعکس اس کے جسم میں فیٹس یا چربی کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہ چربی خون کی نالیوں میں جمع ہوتی رہتی ہے اور آخرکار شدید ذہنی دباؤ، ہائپر ٹینشن اور دل کے دورے کی وجہ بن سکتی ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ جان کر حیرت نہیں ہوگی کہ 50% سے بھی زائد امریکیوں کو ہائپر ٹینشن کا مرض لاحق ہے۔ دوستو، سور دنیا کے غلیظ ترین جانوروں میں سے ایک ہے۔ یہ گندگی، غلاظت اور فضلے پر گزارا کرتا ہے اور یہی اس کی پسندیدہ غذا ہے۔ ایسے دیہات جہاں ٹوائلٹ موجود نہیں ہوتے، وہاں لوگ کھلے مقامات پر جا کر رفع حاجت کرتے ہیں۔ لوگوں کی یہ غلاظتیں سور ہی صاف کرتے ہیں، لہٰذا ایسی خوراک کھانے والے جانور کا گوشت بھلا کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آیا ہوگا کہ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے جدید ممالک میں سور کی نسل خیزی اور نشو و نما نہایت صاف ستھرے ماحول میں کی جاتی ہے اور باقاعدہ ان کے لیے صاف ستھرے فارمز بنائے جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اتنے صاف ستھرے ماحول کے باوجود بھی ایک ہی باڑے میں ہونے کے باوجود ہر سور کو دوسرے سور سے الگ رکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ انہیں صاف ستھرا رکھنے کی جتنی بھی کوشش کر لیں، یہ جانور اپنی فطرت ہی میں غلیظ ہے اور اسے اپنے ساتھ والے دوسرے جانوروں کی غلاظت کھانے میں ہی مزہ آتا ہے۔ اس تمام روئے زمین پر سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے۔ یہ وہ واحد جانور ہے جو اپنی شریک یا میٹ کے ساتھ ملاپ کے لیے اپنے دوستوں کو دعوت دیتا ہے۔ امریکہ میں بہت سے لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ ڈانس اور شراب کی محفلوں کے بعد وہ اپنی بیویاں آپس میں بدل لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم میری بیوی کے ساتھ سو جاؤ اور میں تمہاری بیوی کے ساتھ سو جاتا ہوں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت کھائیں گے تو آپ بھی سور ہی کی طرح برتاؤ کرنے لگیں گے۔ تو بہت ہی حیران کر دینے والا ویڈیو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ سور کا گوشت تمام لوگوں پر کھانا حرام ہے کیونکہ اس سے بہت سارے نقصانات ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سائنٹیفک ریسرچ کی روشنی میں یہ تصدیق ہوئی ہے کہ 70 سے زیادہ ڈیزیز سور کا گوشت کھانے سے ہوتے ہیں اور اس سے بے حیائی بھی عام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کی یہ حرام چیز سے حفاظت فرمائے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسے اور انٹرسٹنگ ٹاپکس آپ لوگ کے لیے میں لے کے آؤں گا۔ جب تک کے لیے آپ لوگ کا سلمان اجازت دیتا ہے۔ ہاں دوستو، جو بھی یہ چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا کیونکہ یہ تمام لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ سور کا گوشت کھانا کتنا نقصان دہ ہے۔ ڈیفینیٹلی دوستو، انشاءاللہ پھر ہم لوگ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔